पटना कॉलेज की जो हॉस्टल है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। दरअसल पटना कॉलेज में कुछ दिन पहले बमबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने संयुक्त रूप से जो हॉस्टल है उसे बंद करने का फैसला किया था। जो हॉस्टल है, 4 हॉस्टल, उसमें 400 से ज़्यादा छात्रों की रहने की क्षमता है। अब हॉस्टल को दोबारा खुलवाने की मांग को लेकर जो है, जो छात्र संगठन है वो पटना विश्वविद्यालय पहुंचे हैं और यहाँ जो प्रॉक्टर है उनसे बात हो रही है। हम बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, पटना कॉलेज के छात्रावासों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने खाली कर बंद करने का आदेश दे दिया और कुछ घटनाएं जो हुई उनका समर्थन ऐसा नहीं करता है। उसके आड़ में सवाल ये है कि हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते रहे हैं कि कैंपस को बेहतर एकेडमिक माहौल बनाने के लिए शैक्षणिक अराजकता को दूर किया जाए। हॉस्टलों में जो कमियां हैं वहां किसी तरह की बमबाजी घटना हुई है, आप लाठी डंडे चलते हैं, निर्दोष बच्चों को पीटा जाता है, आप मानते हैं ना कि ये घटना नहीं होनी चाहिए? हम इस मामले पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं कि कैंपस में छात्रों की सुरक्षा की बहाली की जाए, उनको सुरक्षा दिया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। आप पूरे छात्रावासों को कैसे बंद कर सकते हैं? ये आपकी विफलता है कि आप उन तरह की चीजों को उसको आप बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में ना मेस है, ना हॉस्टल लाइब्रेरी है, ना पेयजल की व्यवस्था है, जर्जर भवन गिर रहा है। और 1000 दफा इसी विश्वविद्यालय प्रशासन को, प्रोक्टर सर मौजूद हैं, कुलपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि आप इस ज्ञापन को लीजिए और वहां बेहतर व्यवस्था कीजिए। लेकिन इतना नहीं वो उसको ढूलमूल रवैया रहता है कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सुपरिटेंडेंट लोग वहां रहते नहीं है, हॉस्टलों का विजिट नहीं होता है, ना कुलपति का विजिट कभी हॉस्टलों का होता है, गाहे बगाहे आप चले गए। तो इन सब चीजों पर जब तक आप नहीं करेंगे, आप हॉस्टल की बेहतर नहीं बना लेंगे। और बंद करने का जो सवाल है, 2019 में एक कदम उठाया गया था। एक प्रयोग सफल असफल प्रयोग आप बार बार ले रहे हैं। तो क्या बात है कि आप असफल प्रयोग को बार बार ले रहे हैं? कोई नया प्रयोग अपनाइए उसको बेहतर बनाने के लिए माहौल को। प्रॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी, ये बताइए कि ये क्यों हो रहा है? बच्चे कह रहे हैं कि हॉस्टल खुलवाया जाए। एक तरह आप लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हॉस्टल में जो गतिविधियां हो रही है वो छात्र तो वो शैक्षणिक गतिविधियां नहीं की जा सकती है, मारपीट होती है, बमबाजी होती है। 1-1.5 घंटे तक लगातार जो है पटना विश्वविद्यालय प्रशासन जो है या पटना विश्वविद्यालय जो है वो उपद्रवियों के हवाले हो जाता है। तो ये क्या है, आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? क्योंकि जो मासूम छात्र हैं, जो निर्दोष छात्र हैं, उनकी कहीं न कहीं हकमारी हो रही है। क्या मानते हैं आप? निश्चित रूप से जो हमारे अच्छे छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो डर जाते हैं इस सब घटनाओं से। और आपको मालूम होगा जो घटना घटी, इसमें पहले से तो किसी तरह की सूचना होती नहीं है। अचानक ये लोग क्या आपस में कर लेते हैं और गोलीबारी की घटनाएं हो जाती है। छात्रों का कहना है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सर, कार्रवाई आप लोग कोई एफआईआर क्यों नहीं कराते हैं? जो बच्चे हैं उनको चिन्हित करके एफआईआर कर दीजिए। एफआईआर किया गया है जी, इस संदर्भ में एफआईआर किया गया है। उस पर प्रशासन काम कर रही है, जांच कर रही है, और वो जांच के बाद जो निर्णय आएगा प्रशासन से, हम लोग उस पर कदम उठाएंगे। जो निर्दोष छात्र है ना सर, ये जो है यहाँ पे सर, अगर कोई बंदा रहता है यहाँ पे इसी इलाके में, 5,000-6,000 का उसको एक रूम चाहिए होता है। यहाँ बच्चे सर रहते हैं, तो जो कम से कम जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो यहाँ अपने मुकद्दर बनाने के लिए आए हैं, उनको दिक्कत हो रही है सर। तो आप लोग ये निर्णय कब तक ले पाएंगे सर कि अब हॉस्टल को या तो बंद कर दें सब दिन के लिए, या फिर हॉस्टल को दोबारा चालू कर दें? कुछ तो सर निर्णय लीजिएगा आप लोग। हम लोग बात करेंगे, छात्रों से बात कर रहे हैं, उनके गार्जियन से बात करेंगे। और ये छात्रावास को हम लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीके से चले। सारे छात्र अपने तरीके से हॉस्टल चलाना चाहते हैं, जो यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है। अच्छा, अपने तरीके से मतलब? वो हॉस्टल की जो घटनाएं आप देखते हैं, हॉस्टल में सर लगातार 7-8 दिन 10 दिन में कुछ ना कुछ तो हम लोग को जानकारी मिलती है कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, लाठी डंडे से पिटाई हो गई, कुछ ना कुछ तो होते रहता है सर। तो 24 आवर्स तो हॉस्टल में कोई रह नहीं सकते हैं जी। तो हॉस्टल में बच्चे जो बाहरी आ जाते हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग नहीं करते हैं, बाहरी आके करते हैं। तो बाहरी लोगों को आइडेंटिफाई करना, और उसमें कैसे पता चलेगा हमें से कि बाहरी लोग आए हुए हैं? छात्र की उसमें मदद चाहिए। छात्र बताएं कि कोई बाहरी लोग आ रहा है, हम लोग तुरंत उस पर कदम उतारते हैं। जब भी इन लोगों ने कहा कि हॉस्टल में कोई परेशानी है, आप पूछिए जैक्सन या मिंटू वाले छात्रावास के लोगों से, अक्सर मैं जब भी गुजरता हूं तो हॉस्टल में एक विजिट जरूर करते हुए निकलता हूं। ऐसा नहीं है, हॉस्टल में छात्रों की इतनी कम संख्या है कि उसको व्यवस्थित कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। हर हॉस्टल में किसी में 20, किसी में 10, किसी में 15, इस तरह से छात्र हैं। तो उस तरीके से छात्रावास को चलाना संभव है क्या? सर कोई निर्णय, अंतिम निर्णय कब तक ले पाएंगे आप लोग? कुछ होगा, कोई समय? जितना जल्दी। ये तो सही कह रहे हैं कि सर ये तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, कुछ नहीं, जितना जल्दी हो सकता है हम लोग 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन में हम लोग ये कुछ निर्णय ले पाएंगे। तो ये हमारे साथ पटना विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनीश थे। साफ तौर से जो
कॉलेज होते हैं, हॉस्टल होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, वो शैक्षणिक गतिविधियों के लिए होते हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय में पिछले महीने जब इंडक्शन चल रहा था, जो सत्र 2023-27 के जो बच्चे थे, जब उनका इंडक्शन सेशन चल रहा था, तो उसी समय पटना कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके 2 गुटों में मारपीट होती है। न केवल मारपीट होती है बल्कि 1.5 घंटे तक यहाँ पे बमबाजी होती है, फायरिंग होती है, जिसके बाद जिला प्रशासन और बिहार सरकार के निर्देश पर इस पूरे मामले में बिहार सरकार इन्वॉल्व है। बिहार सरकार में जो मुख्य सचिव है आमिर सुबहानी, जो खुद पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे हैं, उन्होंने साफ साफ पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा रखा है कि कठोर कार्रवाई कीजिए। जो लोग अनुशासन तोड़ते हैं, जो लोग सब कानून को हाथ में लेते हैं। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय ने जिला प्रशासन के सहयोग से हॉस्टलों को बंद करवाया है। लेकिन इस हॉस्टल बंद करवाने के आड़ में वैसे बच्चों को दिक्कत हो रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जो पटना विश्वविद्यालय में, पटना कॉलेज में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ऐतिहासिक पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल के ठीक सामने। इस हॉस्टल की स्थापना साल 1908 में हुई थी। जैक्सन हॉस्टल इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि उस वक्त जो तत्कालीन जो कुलपति हुआ करते थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आप देख सकते हैं कि इस हॉस्टल से पढ़कर जो है आज की संख्या, आज जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, अलग अलग जो है क्षेत्रों में वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस हॉस्टल में जो है प्राय जो है इस हॉस्टल के लड़के जो होते हैं, इन पर आरोप लगता है कि ये मारपीट करते हैं, जिसके बाद जो है इस हॉस्टल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पटना विश्वविद्यालय ने इसको सील कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है और इसमें लाल मोहर मारकर इसे सील कर दिया गया है। पटना विश्वविद्यालय का जो पटना कॉलेज है, इसमें कुल 4 हॉस्टल हैं। उन्हीं 4 हॉस्टल में से एक है जैक्सन हॉस्टल। लेकिन जिन छात्रों ने उपद्रव किया, जिन छात्रों ने मारपीट की, जिन छात्रों ने फायरिंग की, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कार्रवाई का नतीजा क्या होगा ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खामियाजा वैसे बच्चों को भुगतना पड़ा है जो निर्दोष हैं, जो हॉस्टल में कमरा चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? करण कुमार। कहाँ से आए हो करण? मोतिहारी से। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग को क्या हॉस्टल नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, बारी बारी से आऊंगा। हाँ, नहीं मिल रहा। और हम लोग जैसा मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे सोच कर आते हैं कि आएंगे तो कहीं सस्ता में रूम मिलेगा, तो वहीं पर रहेंगे, तो पता चला कि हॉस्टल में मतलब जितने कम से कम पैसे में हो जाएगा और तुम अच्छे से पढ़ाई भी करते हो। लेकिन जब हम आए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते 13 को इंडक्शन मीट हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने अपने आपस में मारपीट किए, गोली चला, बम चला और फिर सारे हॉस्टल को बंद कर दिया गया। फिर जब हम कुलपति साहब के पास गए, उनको बोले कि नहीं, हम जैसे हम लोग के अब आएंगे तो हम लोग के पास खाने के लिए और रहने के लिए इतना बजट नहीं हो पाएगा कि हम रह सके 3 साल 4 साल। तो इसलिए हम लोग हॉस्टल आए कि हम लोग का यहाँ पे मेस भी, पर जैक्सन हॉस्टल एक ऐसा है जिसमें मेस चलता है हम लोग का, तो मेस भी चलता था, तो हम लोग खाना खाते थे। लेकिन लॉजिंग दोनों हो जाती, क्या दिक्कत हुई? क्या नाम है आपका? यहाँ पे जब हम लोग इंडक्शन मीट हुआ उसी टाइम बम ब्लास्ट और बम फेंका फेंकी, गोली वोली चला, उसके कारण हॉस्टल बंद कर दिया गया। हॉस्टल बंद कर दिया गया। हॉस्टल भी अलॉटमेंट नहीं हो पाया। क्या नाम है आप? कहाँ से आए? जी, मैं वेदांश भारती हूँ, मैं मधुबनी से आया हूँ। मैंने पटना कॉलेज में एडमिशन इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें हॉस्टल है। क्योंकि मैं हॉस्टल से प्रतिलोभन से ही आया था ताकि मेरा यहाँ पे पैसा बचेगा रहने का। और जब इंडक्शन मीट में मैं आया ही कि यहाँ बमबारी हुई, बाहरी लोग आए किए, वो नहीं पता। लेकिन हॉस्टल में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे रहने में हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, रूम पर से हॉस्टल कॉलेज नहीं कर पाते हैं हम लोग ढंग से। 2 दिन मेरा क्लास छूट गया, नहीं छूट गया, आप बताइए कैसे डांस होगा? हाँ, हम लोग हॉस्टल में रहने के ही लिए। क्या नाम? कहाँ से आए? मैं समस्तीपुर से आनंद कुमार। हम लोग यहाँ हॉस्टल के ही चलते आए थे गांव से अपना, जो यहाँ पे हॉस्टल में रह सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इतना हम लोग गरीब है जो मतलब बाहर में रूम लेकर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रहना का। साफ तौर से जो है एक प्रकार से पटना विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी है उसका भी जो रवैया है काफ़ी ढुलमुल है और कह सकते हैं कि बिल्कुल गैर जिम्मेदारी जो होती है किसी विश्वविद्यालय की, वो गैर जिम्मेदारी भी पटना विश्वविद्यालय के सामने की देखने को मिल रही है। दरअसल बमबाजी हो, फायरिंग हो, ये घटना पहली बार पटना विश्वविद्यालय या पटना कॉलेज कैंपस में नहीं हुई है। हर 10 दिन में, हर महीने में इस तरह घटना घटती है। लेकिन ऐसा लगता है कि पटना विश्वविद्यालय को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हालांकि अब जो है हॉस्टल को बंद कर दिया गया है, लेकिन इसका खामियाजा जो है जो निर्दोष छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए, ये जो आप जैक्सन हॉस्टल देख रहे हैं, इसका पिछला हिस्सा जो है इसको यहाँ भी ताला लगा दिया गया है ताकि यहाँ आके किसी भी केस इसके अंदर दाखिल ना हो पाए। एक शिकायत ये भी मिलती है कि जो
लड़के यहाँ पढ़ते हैं, उन लड़कों के रूम में जो है बाहर से लोग आते हैं जो यहाँ के छात्र नहीं होते हैं, और वो भी उपद्रव की घटनाएं मौजूद रहते हैं, वो भी मारपीट की घटना में इन्वॉल्व रहते हैं। लिहाजा अब जाके कार्रवाई की गई है, लेकिन अब कठोरतम कार्रवाई क्या होती है, क्या निर्णय पटना विश्वविद्यालय प्रशासन लेता है, इसका इंतजार सब लोगों को रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना कॉलेज की एक और हॉस्टल जिसका नाम है मिंटो हिंदू हॉस्टल। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन पिछले महीने उपद्रव के बाद इस हॉस्टल को एहतियातन बंद कर दिया गया है। आपको जितने भी दरवाजे नज़र आ रहे होंगे, ये हरे रंग के दरवाजे हैं और उस पर जो है ताला लगा दिया गया है, और ये जो मुख्य दरवाज़ा है यहाँ पे ताला लगा के सील मार दी गई है, मुहर मार दी गई है। साफ तौर से पटना विश्वविद्यालय का जो पटना कॉलेज है ये ऐतिहासिक कॉलेज है, और कॉलेज की भव्यता, कॉलेज की प्रासंगिकता जो है वहाँ के बच्चों से है। बच्चे अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो उसके लिए हॉस्टल है, लेकिन अगर छात्र के नाम पर अगर उपद्रव होता है तो प्रशासन और पटना विश्वविद्यालय को कार्रवाई का पूरा अधिकार है, और इसी अधिकार के तहत जो है फिलहाल इन हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब छात्रों का एक तबका जो है द्वारा हॉस्टल को खोलने की मांग कर रहा है ताकि वो दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। ये पटना कॉलेज कैंपस में 4 हॉस्टल है, 3 हॉस्टल पटना कॉलेज का है, और एक मिंटो, जैक्सन और इकबाल, ये 3 हॉस्टल पटना कॉलेज के हैं, और एक हॉस्टल और वहाँ है जो नदवी हॉस्टल है, वो कल्याण विभाग का हॉस्टल है, लेकिन उसमें पटना यूनिवर्सिटी के ही बच्चे रहते हैं, और जनरली उसमें पीजी के बच्चे रहते हैं। अच्छा सर, ये चारों हॉस्टल में से बच्चों की संख्या, सीट कितने आवंटित है? ये सभी को मिला के लगभग 400 के आसपास के ही आप बच्चों का सीट है, लेकिन खास करके ये जो 3 हॉस्टल हैं इसमें ग्रेजुएशन के बच्चे रहते हैं, और वो 250 से 300 के बीच में है सीट उसका, तो उतने बच्चों का वहाँ पे एडजस्टमेंट होने होते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इतने बच्चे कभी भी अलॉटेड नहीं रहे हॉस्टल में। जितना भी अलॉटमेंट की बात होती है, बच्चों के द्वारा एप्लीकेशन मांगा जाता है, कुछ बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, इस तरह से बच्चे फॉर्म भरते हैं। पहले तो कुछ बच्चे फॉर्म भरते भी थे, बाद में वो बच्चे फॉर्म भरने के बाद भी उनको जब अलॉट हो जाता था तो वो उसमें नहीं रहने के लिए जाते थे, इसलिए कि उनका कहना होता था कि यहाँ पे हमें रहने में परेशानी है, हम नहीं रह सकते। तो इस तरह से बच्चे नहीं रहते थे, और जो बच्चे उसमें रह रहे थे वो अपने ढंग से रहते हैं। कॉलेज प्रशासन अपने ढंग से उसका देखभाल कर रहा था, और कभी कभी स्थिति ये हो जाती है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात है, तो कभी कभी स्थिति ये ऐसी बन जाती है कि यदि हमारे बच्चे उस तरह के डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो शिक्षकों के साथ परेशानी हो जाती है। सर, पिछले बार मामला क्या हुआ था, बात जिला प्रशासन तक पहुंची है, तो क्या आप लोग, हम यही जानना चाहते हैं कि आप उसको भी तथाई स्थिति रखना चाहते हैं या फिर उसको बंद कर देना चाहते हैं, सील कर देना? तो जैसे देखिए, पटना कॉलेज कैंपस का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रहा है, जिससे हम सभी दुखी हैं, और हम सभी कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ ना हो। आए दिन पटना कॉलेज में बच्चों के बीच में मारपीट हो जाती थी, और वैसे भी बच्चे मार खा जाते थे जो एकदम इनोसेंट होते थे। फर्स्ट बेंच पर क्यों बैठे हो, फर्स्ट बेंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है, किसने दिया तुम्हें ये अधिकार, और कुछ उस तरह के बच्चे आके उन बच्चों को पीट देते थे। इन सारी चीज़ों का खबर जब हम लोगों को मिला तो हम लोग बहुत इससे दुखी हुए। हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन को भी कहा कि इस तरह की बात हो रही है, थोड़ा इस पर केयर कीजिए। तो लोगों ने कुछ किया, बच्चों से बातचीत की, थोड़ी बहुत उसमें हुई। अब रोड चलते किसी बच्चे को पीट दीजिए, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मतलब कॉलेज के विश्वविद्यालय के लड़के एक दूसरे को हाँ, पीटते हैं। अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अच्छा, इस पे लड़ाई होती है। अब इसके लिए आप किसी को पीट दीजिए। तो मुझको लगा कि, और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर वाली बात हो रही है, और ये बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत थी। लोग काउंसलिंग कर भी रहे थे, हमारे प्रॉक्टर बीच बीच में, और हम लोग भी बीच बीच में बच्चों को बुला के काउंसलिंग करते रहे, उनसे बात करते रहे, समझाने का प्रयास करते रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल भी बच्चों से मिलते रहे और उनको, लेकिन इसी बीच में ये जो दुर्घटना घटी, ये चरम पे थी ये घटना। इसको किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना उस कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब हम लोगों ने निर्णय क्या लिया है कि निर्णय क्या है? तो वो जो घटना घटी थी, बम चलना और गोली चलना, और इस तरह से लगातार आए दिन होता है ऐसा, हर 10 दिन में ये होता है। लगातार 1-1.5 घंटे तक बमबाजी हुई और गोलियां चली, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गोलियां स्थिति। चलने वाले विश्वविद्यालय की, हाँ, सभी विश्वविद्यालय के ही छात्र दिखे, विश्वविद्यालय के ही छात्र दिखे। जो कुछ भी पुलिस ने कहा उसमें सभी पुलिस भी थी वहाँ मौजूद। एक्चुअली वो दुर्घटना इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि उस रोज़ हमारा इंडक्शन प्रोग्राम था, हाँ, 4 जुलाई। नए बच्चों का, और नए बच्चे आए हुए थे और इंडक्शन उनका प्रोग्राम चल रहा था, और उसी बीच में आप इस तरह की घटना घट गई। जाहिर सी बात है, सारे बच्चे पुराने बैच के होंगे। हाँ, सभी पुराने बैच के। तो इस तरह से बमबाजी होना ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो बाद में हम लोगों ने कहा कि ये तो अति हो गया, इस पर कुछ लेना चाहिए निर्णय। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से बात किया, हमारे वाइस चांसलर ने चीफ सेक्रेटरी से बात किया, एसीएस से बात इस हाँ मैंने इस अपर मुख्य चीफ सेक्रेटरी सुहानी साहब से बात वो किया। भी यहीं के छात्र रहे। वो भी यहीं के छात्र थे। तो सुहानी साहब से बात किया हमारे वाइस चांसलर ने, और उन्होंने कहा कि इसमें जरा सा भी कोताही ना किया जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा निर्देश दे रहा हूं कि आपके साथ खड़े रहेंगे और हॉस्टल को पहले खाली करवाइए। और कुलपति ने फिर प्रॉक्टर को कहा कि सारे प्रिंसिपल को कहा कि ये चारों हॉस्टल को खाली करवाइए। डीएसपी आई, सारे लोग आए और हॉस्टल खाली हुआ, सील हो गया। अब ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि कुछ पढ़ने लिखने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए कि वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनको भी उस तरह से परेशानी हो गई। जब हॉस्टल से निकाला गया, हॉस्टल सील कर दिया गया, तो उन्हें भी परेशानी हुई। लेकिन जब इस तरह की घटना घट रही है तो उनके भी सिक्योरिटी के लिए ही ये निर्णय लिया गया। जब इतने बम चल रहे हैं और गोलियां चल रही हैं तो किसी दिन किसी छात्र की मौत हो जाएगी, तो उसके लिए कौन ये, तो इस तरह से उसको किया गया है। प्रशासन इस पर अपनी पैनी नज़र रखे हुए है। एफआईआर में कुछ बच्चों का नाम भी है, जिस बच्चे को गोली लगी थी उसने बाय नेम एफआईआर करवाया है। तो पुलिस प्रशासन उसको देख रही है। सर, क्या अब क्या निर्णय चाहिए, अब फिलहाल क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है? और मौजूदा स्थिति में अभी हम लोगों ने बच्चों के कुछ ग्रुप को बुलाया है, कुलपति उन लोगों से बात करेंगे। हम लोगों को भी ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे हॉस्टल बंद हों और हमारे बच्चों को परेशानी हो, तो उन बच्चों को बुलाया गया है, कुलपति भी बात करेंगे उनसे और एक सही ढंग से निर्णय लिया जाएगा। और उन बच्चों को भी सामने खड़ा रहना होगा। जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये सिर्फ शिक्षक अपने बल पे कर लें या विश्वविद्यालय प्रशासन अपने बल पे करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें छात्रों को भी सहयोग करना होगा, और सभी छात्र जब सामने आएंगे तो अंडरटेकिंग तो लेंगे ही, अंडरटेकिंग तो लेंगे ही, लेकिन मेरी फीलिंग है कि मेंटली छात्रों को तैयार रहना होगा कि हमारे कैंपस में इस तरह की घटना ना घटे। और यदि छात्र तैयार होंगे और छात्र मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि ऐसी घटना नहीं घटेगी, तो हॉस्टल्स चलेंगे, और मेरी फीलिंग है कि तब घटनाएं नहीं घटेंगी। पटना कॉलेज में भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। केवल जेपी नड्डा ही नहीं, बल्कि भारत के ऐतिहासिक और राजनीतिक जो विभूति हैं, इसी पटना विश्वविद्यालय और पटना कॉलेज से पढ़कर पास हुए हैं। बिहार के जो मौजूदा मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी इसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। लेकिन आज पटना विश्वविद्यालय हो या पटना कॉलेज हो, वो ऐतिहासिक रूप से दुर्दशा के कगार पर खड़ा है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।